मैं सदैव तुमसे ये नहीं कहता हूँ कि तुम दूसरों से ही प्रेम करो, दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करो, पर कभी कभी तुमको अपने ऊपर भी ध्यान देना ज़रूरी होता है। अपने से भी प्रेम करना ज़रूरी होता है, अपने साथ भी अच्छा व्यवहार करना ज़रूरी होता है। तो तुम थोड़ा सा समय निकाल करके दिन भर में अपने ऊपर भी थोड़ा ध्यान दिया करो। मुझे पता है कि तुम्हारा परिवार है, तुम्हारे बच्चे हैं, तुमको उनके लिए देखभाल करने के लिए सब कुछ करना पड़ता है। लेकिन अगर तुम अपने शरीर की, अपनी खुद की देखभाल नहीं करोगे तो तुम कैसे उन लोगों के लिए कर पाओगे। इसलिए जब तुम रोज़ सुबह अपने सबके लिए टिफ़िन बनाते हो, उनको बच्चों को खाना पैक करते हो, तो तुम अपने लिए भी थोड़ा सा जब उन लोगों को दे दिया करो तो अपने लिए भी एक प्लेट सजाया करो जिसमें तुम्हारा भरपूर पौष्टिक खाना हो। जो तुम उनको देती हो ना, वही तुम भी खाया करो। उसमें तुम्हारे पास सब्जी भी हो, सलाद भी हो, रोटी भी हो, क्योंकि उसी से तुम्हें एनर्जी आएगी, तुम्हें दिन भर कार्य करने के लिए ताकत मिलेगी। तो तुम सुबह का नाश्ता भी भरपूर किया करो। इसके बाद तुम थोड़ा सा अपने लिए वक्त निकालो। जब तक तुम घर में खाली हो तो थोड़ा सा वक्त निकाल करके थोड़ा शीशे के सामने खड़े होकर के अपने बालों को देखा करो। देखो तुम्हारे बालों को तुमने कब से ध्यान नहीं रखा है, वे पक भी रहे हैं, सफ़ेद हो रहे हैं। तो तुम जब अपना ध्यान नहीं रखोगे तो लोग तुमसे कैसे प्रेम करेंगे। तो इसलिए तुम सबसे पहले तो स्वयं से प्यार करना है। तुम रोज़ शीशे के आगे खड़े होकर अपने बाल बनाओ, सुंदर सा अपना चेहरा बनाओ, जिससे तुमको खुद लगेगा कि मैं आज इतनी अच्छी लग रही हूँ। जब तुम स्वयं को देखोगी तो तुमको खुद अपने आप से प्यार होने लगेगा। और देखो कि तुमने क्या कपड़े पहने हुए हैं। उल जलूल मत रहा करो, ढंग के कपड़े पहना करो, अच्छे साफ़ सुथरे कपड़े पहना करो। रोज़ नियम से तुम अपने आप को अगर साफ़ सुथरे कपड़े पहनोगी, रोज़ अपने आप के बाल बनाओगी, सुंदर दिखोगी, तो देखना तुमको जो देखने वाले हैं ना, वो भी तुमसे प्यार करेंगे। तो ऐसा करना तुम रोज़ शुरू करो और नियम से करो। तुम रोज़ अपने अपने को समय दो, अपने परिवार को भी समय दो और अपने बच्चों को भी समय दो, और तुम्हारे घर में जो बुज़ुर्ग हैं, माता पिता हैं, उनको भी समय दो। भले थोड़ा थोड़ा समय तुम सब में बाँट लो। कुछ समय अपने लिए, कुछ परिवार के लिए, कुछ बच्चों के लिए, कुछ बूढ़े माँ बाप के लिए। इस तरीके से अगर तुम समय निकाल करके सबको व्यवस्थित ढंग से रखोगी तो देखना तुमको दिन का समय भी नहीं पता चलेगा, और तुम व्यवस्था ऐसी करोगे कि तुम सबको समय भी दे पाओगे। ऐसा करना बहुत ज़रूरी होता है। और कभी भी तुम्हारे घर में मेहमान आए तो मुझसे मैं देखता हूँ कि तुम थोड़ा सा परेशान हो जाती हो, क्योंकि अक्सर बच्चों के साथ पूरा तुम्हारा हफ्ता निकल जाता है। फिर उसके बाद जब सैटरडे या संडे आता है तो तुम्हें लगता है कि अरे घर में कोई आने वाला है। तो चलो अच्छी बात है, थोड़ा समय दूसरों के साथ भी बिताओ। कभी तुम उनके घर जाओ, कभी तुम उनको बुलाओ, क्योंकि ऐसा करने से, कुछ दोस्तों के साथ रहने से कुछ सुख बढ़ जाते हैं और कुछ दुख घट भी जाता है। तो उनके साथ भी थोड़ा समय बिताओ। पर जब भी तुमको लगे कि तुम्हारे घर में कोई आने वाला है तो थोड़ा व्यवस्था अच्छी कर लो, व्यवस्थित ढंग से करो। तुम्हें जो भी खाना उनके लिए बनाना है या जो भी तुम उनको नाश्ते पे बुला रहे हो, तो उनके लिए पहले से ही सब ढंग से प्रिपेयर करके रखो कि क्या किस समय क्या देना है। अपने डाइनिंग टेबल को पहले से ही सेट करके रखो। वहाँ पर हर चीज़ ऐसे सेट करके रखो कि तुम्हें भागम भाग ना करनी पड़े, तुम्हें परेशान ना होना पड़े। तो बच्चे, जीवन के व्यवस्था के साथ साथ एक अपने परिवार में भी व्यवस्था बहुत ज़रूरी है।